गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं रुद्रेश पांडे और आज एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है एसएससी फेज 7 पार्ट 1 पेपर 1 है। जो यहाँ पर कुछ पेपर 1 से फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वे का एबल पुरस्कार किसके क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। दोस्तों, जो नॉर्वे में एबल पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है गणित के क्षेत्र में। गणित के विषय में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और लास्ट ईयर 2019 में जो ये पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था करन उल्फेनवेक को, जो कि यूएसए से हैं। और इस पुरस्कार में जो राशि दी गई थी वो $6,60,000 के आसपास राशि दी जाती है। तो गणित के क्षेत्र में जो इसका है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगामी तरंग में दो बिंदुओं के बीच चरण अंतर डिग्री में किसके विपरीत होता है? यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो प्रगामी तरंगों की बात कर रहे हैं। दो बिंदुओं के चरण के बीच जो विपरीत अंतर होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या होता है कि दो प्रगामी तरंगें अलग अलग, जिस तरीके से गिटार में लाइंस जा रही होती हैं उस तरीके से होती हैं प्रगामी तरंगें, और इनके बीच जो डिफरेंस है, विपरीत डिफरेंस है, वो है 180 डिग्री। तो राइट आंसर है हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शैक्षणिक पहल SWAYAM स्वयं में दूसरे ए का प्रतीक क्या है? यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरे ए का प्रतीक क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो है फुल मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है स्वयं का। उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि दूसरे ए का प्रतीक क्या होना चाहिए। तो जो स्वयं है इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। तो लर्निंग फॉर यंग यानी वाई तक तो यंग तक आ गए, लास्ट में जो हमने बोला एस्पिरिंग माइंड, तो जो ए का मतलब वो होता है एस्पायरिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है एस्पिरिंग। तो इसका सही आंसर है एस्पिरिंग। दोस्तों, यदि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको फुल फॉर्म से इसको क्लियर करना होता है। फुल फॉर्म आप इसका देखिए, जो वर्ड उस समय पर आ रहा होता है वही आपका सही आंसर बन जाता है। दोस्तों, इस भारत सरकार द्वारा चलाई गई विकास मंत्रालय द्वारा, तो इसमें क्या है, सभी शिक्षकों को जो है सरकार की तरफ से पाठ्यक्रमों की जो पेशकश है, पहल है, वो दी जाती है और उसके बारे में सही नॉलेज एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पुस्तकों और उनके लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है। यहाँ पर बेमेल हमें पता करना है कि गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों, ये आंसर जो है गलत है, क्योंकि ये जो ओलिवर ट्विस्ट ने लिखा हुआ है थर्मस ला, तो ये थर्मस ला की जो है लेखक नहीं है इसको जो राइट लेखक हैं वो है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा जो है ओलिवर ट्विस्ट लिखा गया था। बाकी ये जो बाकी ऑप्शन है राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भू आबद्ध लैंडलॉक देश है? यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं। क्लियर ये करना है कि भू आबद्ध लैंडलॉक देश कौन सा है। ऐसा देश जो पूर्णतः जमीन से घिरा हो, तो ये चीन, पाकिस्तान और म्यांमार तो रॉन्ग है। सही आंसर है हमारा मंगोलिया, जो क्या है पूर्ण जमीन से चारों तरफ से घिरा हुआ देश है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में किस दिन अंगीकार किया? यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए बहुत कुछ लिख रखा है। देखिए आप, संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में, फिर हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाएं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीधा ताल्लुक ये भी लगा सकते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है वही देवनागरी भाषा भी है, और उसी के तहत ये कब स्टार्ट की गई थी? तो जो ये स्टार्ट की गई थी 15 सितंबर, जिसको हम क्या करते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो सही आंसर इसका हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं 14 सितंबर को, यही इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अंगीकार अभियान की शुरुआत की गई?
यहाँ पर भी क्वेश्चन वापस थोड़ा सा दिया है कि अंगीकार अभियान की शुरुआत कब की गई थी, कौन से अंगीकार, किस मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पहला ऑप्शन, दूसरा है रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय, तीसरा है उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, और चौथा है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो आवास और जो शहरी कार्य मंत्रालय है यह जो है अंगीकार अभियान के तहत शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर को 2019 को की गई थी, पिछले ही वर्ष से स्टार्ट हुआ है। 2 अक्टूबर 2019 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संथाली और खासी का संबंध भाषा परिवार से है, यानी कि किस भाषा परिवार से है। यहाँ पर बात चल रही है संथाली और खासी, दो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है। तो हमें यह देखना है कि किस शहर के लैंग्वेज से मैच होती हैं, किस शहर में इनका यूज किया जाता है। तो ऑस्ट्रो एशिया, तिब्बत बर्मन, नेग्रिडो और इंडो आयरन। तो यहाँ पर जो है संथाली और खासी दोनों जो है असम झारखंड की लैंग्वेज हैं, और ये ऑस्ट्रो एशिया, जो सही आंसर है ऑस्ट्रो एशिया, यहाँ से इनको लिया गया है। तो संथाली और खासी का जो संबंध है ऑस्ट्रो एशिया से है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 सितंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन से भारत के थल सेनाध्यक्ष हैं। कब तक की स्थिति के अनुसार, 2019 9 सितंबर तक की स्थिति के अनुसार। तो सही आंसर है दोस्तों वो है अपना बिपिन रावत। बिपिन रावत जी जो हैं 2019 तक के स्थिति के अनुसार भारत के थल सेना अध्यक्ष माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सितंबर 2000 तक की स्थिति के अनुसार। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा टाइमिंग से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि सितंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है अपने एंटोनियो गुटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव माने गए हैं, एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिनय कला में मुझाबू प्रमुख वाद्य यंत्र है। यहाँ पर एक वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मुझाबू। हमें ये पता होना चाहिए कि मुझाबू किस क्षेत्र का जो है वाद्य यंत्र माना गया है। तो ऑप्शन कुचिपुड़ी, साल्विया, कुडियातम या ओडिसी। तो यहाँ पर जो है जो ये अपना मुझाबू वाद्य यंत्र है वो है कुडियाटम का। यहाँ से जो ऑप्शन नंबर थर्ड है कुडियाटम, जो कि केरल की एक अभिनय कला भी है, और इसका मतलब होता है नाटक। मुझाबू जो है नाटक है, और ये जो है अपना केरल की एक अभिनय कला के रूप में माना गया है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, साल्विया असम का है, ओडिसी उड़ीसा से है। तो जो तीनों गलत हैं, लेकिन सही जो है कुडियाटम है। ये केरल की एक प्रकार का नाटक है मुझाबू जिसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन के माध्यम से ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया में कौन सा रासायनिक यौगिक उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम कौन करता है। तो सही आंसर है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, जो क्या काम करता है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है ऑक्सीजन बनाने के लिए। सही आंसर है थर्ड, MnO, जिसका फार्मूला है MnO2। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक हिमालयी पर्वत श्रृंखला नहीं है। अब यहाँ पर 4 श्रृंखलाओं के नाम दिए हैं, और हमें ये पता करना है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी नहीं है। पीर पांचाल, सतपुड़ा, शिवालिक और धौलाधार। तो यहाँ पर जो MP में है सतपुड़ा, ये जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर B सतपुड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा अपना सतपुड़ा। और बाकी के जो 3 हैं पीर पांचाल, शिवालिक और धौलाधार, ये क्या हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं। तो सतपुड़ा कहाँ पे है, MP में, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। तो यहाँ पर पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री की बात कर रहे हैं कि भारत के पहले और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे। तो सही आंसर जो है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये भारत के पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। और प्रेजेंट में जो वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं वो कौन है दोस्तों, पीयूष गोयल जी। अधिकांशतः क्वेश्चन वर्तमान का भी पूछ लिया जाता है और अभी पहले का भी पूछा है। तो हम अभी की बात करें तो वर्तमान में जो है पीयूष गोयल जी जो हैं, पीयूष गोयल जी जो हैं प्रेजेंट में, ये अपने वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स के पेपर और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आप तक आसानी से मिल पाएंगे, टाइम पे मिल पाएंगे और आप आसानी से तैयारी भी कर सकते हैं, करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगस्त 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने स्कूल की शिक्षा के लिए दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन का शुभारंभ किया। यहाँ पर जो है एक बड़ा शुभारंभ भी हुआ है इनके तहत, किसके तहत, अपने रमेश पोखरियाल जी के तहत स्कूली शिक्षा के लिए। तो इसका नाम क्या है तो दोस्तों, जो सही ऑप्शन है वो शगुन। इन्होंने जो स्टार्ट किया था उसका जो सही आंसर है वो है शगुन है। और इसका रीज़न है शगुन, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया था क्योंकि ये जो है ये शाला, एस जो वर्ड है इससे निकाला गया है शाला यानी कि विद्यालय स्कूल, और जो गुण निकाला है यानी कि गुणवत्ता, तो यानी कि शाला में गुणवत्ता के तहत इसको वर्ड को बनाया है। तो सही आंसर है शगुन। जो यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि शाला यानी कि विद्यालय और गुण यानी कि यहाँ पर गुण मिलना है, गुणवत्ता होना है ना, इस प्रकार से जो सही आंसर इसका शगुन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर जो है अपने हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हरिवंश राय बच्चन। इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार से 1968 में, कौन सी ईयर में दोस्तों, 1968 में जो है पुरस्कार से नवाजा गया था और नाम है इनका हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आचार्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है अस्तेय। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो अस्तेय, यानी कि जैन दर्शन के संदर्भ में आचार्य जो शब्द होता है वो अस्तेय को दर्शाता है, बाकी ये तीन गलत हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अस्तेय यहाँ पर जैन धर्म में आचार्य जी को प्रदर्शित कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 1977 में पेले कोलकाता के एक फुटबॉल क्लब के लिए खेलने आए थे, वह कौन सा क्लब है। पेले जो कि यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत अच्छे फुटबॉल के खेलने वाले प्लेयर हैं, और एडसन जो हैं अरांटिस नमिसेटो इनका जो पूरा नाम है। तो ये कोलकाता के एक फुटबॉल क्लब में खेलने आए थे, तो उस क्लब का नाम क्या है यहाँ पर। तो क्लब का नाम है दोस्तों कॉस्मॉस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कॉस्मॉस क्लब, जो कि पहले 1977 में फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ पर आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबलेश्वर का पहाड़ी शहर किस जगह पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों अपना महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर का जो पहाड़ी एरिया है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में। तीन ऑप्शन गलत हैं, केरल, हिमाचल और तमिलनाडु। सही आंसर है महाराष्ट्र, जो कि यहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अष्टाध्यायी पुस्तक जो है पाणिनि जी की, वो किस क्षेत्र से संबंधित है इन सभी में से, नाटक, कविता, व्याकरण या फिर औषधि। तो सही जो है इसका आंसर वो है व्याकरण, यानी कि जो अष्टाध्यायी है वो व्याकरण से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा थर्ड नंबर का, व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है चार ऑप्शन दिए हैं, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा दोस्तों एमपी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि छतरपुर में 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो छतरपुर में, पन्ना छतरपुर के आसपास जो बिलोंग करता है, और मेन जो ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश राज्य, यहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा बारूद का घटक नहीं है। यहाँ पर बात चल रही है बारूद के घटक की, यहाँ पर इन चार में से कौन बारूद का घटक नहीं है, बाकी तीन हो सकते हैं हैं। तो हमें ध्यान देना है कि चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर, तीनों जो हैं बारूद के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घटक मिल जाते हैं इनमें। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये शुद्ध, यानी कि इसमें बारूद का कोई भी कण नहीं है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है बिना बारूद वाला एक पदार्थ है। तो ये जो है राइट आंसर है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव कब होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट के क्वेश्चंस के लिए भी, और आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है फ्रेंड्स। तो इसको तो हम डबल स्टार बना ही सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में भी है और करंट में भी है। अमेरिका में इसका जो अगला राष्ट्रपति चुनाव है वो कब होने वाला है, तो इसकी जो डेट है वो निर्धारित की जा चुकी है 3 नवंबर 2020 3 नवंबर 2020 में जो है अगला राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से किसने मुग़ल दरबार में 4 साल 1665 से 1619 तक बिताए थे। यहाँ पर बात चल रही है 4 साल मुग़ल दरबार में। तो मुग़ल के दरबार में उस समय जहांगीर जी का शासनकाल चल रहा था, जब बात 1615 से 1619 तक की थी। उस समय किस व्यक्ति ने जो है 4 साल वहाँ पर बिताए थे, तो सर थॉमस रो, इन्होंने जो है 4 साल मुग़ल के दरबार में अपने बिताए और इनका नाम इतिहास में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।